हेलो टू ऑल। देखिए, आज हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जिबेरेलिन। देखिए, इससे पहले हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के बारे में। देखिए, ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा और ऑक्सिन के बराबर हम कह सकते हैं कि ये भी वैक्सीन के समान ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये भी वृद्धि के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं कि जिबेरेलिन कैसे सामने आया, कैसे इसकी खोज हुई। देखिए, जिबेरेलिन क्या है कि सबसे पहले जापान के अंदर जो किसान थे, उन्होंने किसानों में चावल की फसल में देखा कि चावल की जो फसल थी उसमें से कुछ चावल के पौधे कुछ लंबे हो गए, कुछ पतले हो गए, कुछ पीले हो गए। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने देखने के बाद में उसे चावल का रोग नाम दिया। देखिए, चावल का रोग उन्होंने जो नाम दिया उसे क्या नाम दिया, उसे बेकने रोग, या एक और नाम दिया इसे मूर्ख नवोदित रोग। तो देखिए, सबसे पहले जापान में किसानों ने देखा कुछ प्लांट जो थे अधिक लंबे हो गए, पतले हो गए, पीले हो गए और दुर्बल हो गए, जिनमें एक चीज और थी, जिनमें फलों और बीजों का भी क्या था, अभाव था। और उन्हें ही उन्होंने क्या नाम दिया, बेकने रोग या मूर्ख नवोदित रोग कहा। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं, एक आता कुरोसावा और एक स्वाडा। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इस रोग का कारण पता लगाने की कोशिश करी और उन्होंने क्या बताया कि ये जो रोग हो रहा है, जो प्लांट है वो पतले हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, उनमें फल और बीज नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कवक की वजह से। और उस कवक का नाम उन्होंने क्या बताया, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक की वजह से ऐसा हो रहा है या बेकने रोग प्रेजेंट हो रहा है। देखिए, ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कवक है, ये एस्कोमाइसिटिस क्लास से लिया है। हम कह सकते हैं कि ये किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटिस क्लास का ये मेंबर है। एस्कोमाइसिटिस एक कवक की क्लास है जिसका ये मेंबर है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो कुरोसावा और स्वाडा ने बताया कि जो बेकने रोग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक की वजह से हो रहा है। देखिए, बाद में दो साइंटिस्ट और आते हैं, याबुटा और हायाशी। देखिए, याबुटा और हायाशी ने कवक से उस केमिकल को, उस रसायन को प्राप्त किया और उसे क्या नाम दिया, जिबेरेलिन नाम दिया। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं याबुटा और हायाशी की। याबुटा और हायाशी ने ही कवक से एक रसायन, एक केमिकल को प्राप्त किया और उस केमिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था, जिबेरेलिन नाम दिया। हम बात करते हैं याबुटा को। याबुटा जो वैज्ञानिक था, इस याबुटा वैज्ञानिक को ही जिबेरेलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट ब्रेन और ब्रेन की कुछ साथी या हम किसके सहयोगी कह सकते हैं। इन्होंने जो जिबेरेलिन था उसका क्या प्राप्त किया, शुद्ध रूप प्राप्त किया और उसे उन्होंने क्या नाम दिया, जिबेरिक अम्ल नाम दिया। देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी, जिबेरेलिन की। देखिए, जिबेरेलिन की खोज कहां हुई है, कवक से, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। लेकिन ये बात सुनना, कवक, इसकी खोज सिर्फ कवक से हुई है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो प्लांट होता है, प्लांट के जो पार्ट होते हैं जितने भी हैं, जैसे कि तने की हम बात कर सकते हैं, कि स्टेम की बात कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लावर की बात कर सकते हैं, सीड की बात कर सकते हैं, उनके अंदर बाद में इनको खोज लिया गया। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले खोजा गया जो जिबेरेलिन था वो है GA3। ध्यान दीजिए, जिबेरेलिन को हम शॉर्ट में GA से लिख सकते हैं। और सबसे पहले खोजा गया जो जिबेरेलिन था वो कौन सा था, GA3। इसका फॉर्मूला है C19H/O6। ध्यान दीजिए, अब तक 100 से ज्यादा जिबेरेलिन खोजे जा चुके हैं और उन्हें हम G1, GA1, GA2, GA3 डॉट 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 आगे हम इसे GA100 तक लिख सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी केमिकल नेचर की, कि इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, क्या जिबेरेलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी। देखिए, जिबेरेलिन जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं, जिबेरिक अम्ल होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। देखिए, इसके अंदर एक गिबेन वलय भी पाई जाती है, किसके अंदर, जिबेरेलिन हार्मोन के अंदर। उस जिबेरेलिन जो गिबेन वलय है, उस गिबेन वलय जो पाई जाती है उसके अंदर 19 से लेकर 20 कार्बन तक प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, एक और बात मैंने यहां पर बताया आपको, देखिए रासायनिक दृष्टि से जिबेरेलिन क्या होते हैं,
टर्पीन्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्पीन्स। अब टर्पीन्स क्या है? टर्पीन देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए कुछ मैं यहाँ पर कुछ जिबरेलिन्स की बात करना चाहूंगा, जैसे कि GA1 देखिए इसका फॉर्मूला है C19H24O6। उसके बाद हम बात कर रहा हूं GA2 C19H26O6। इसके बाद GA3 C19H5O6, GA4 C19H24O6। तो ये कुछ हमारे पास में जिबरेलिन प्रेजेंट है। इसके बाद देखिए जिबरेलिन का यदि हमें जीव संश्लेषण करना है तो ध्यान दीजिए इसके लिए मेवेलोनिक एसिड पथवे द्वारा इसका जीव संश्लेषण किया जाता है जिबरेलिन का। और ध्यान दीजिए इसका जो पूर्व पदार्थ है वो पूर्व पदार्थ क्या है? क्यूरीन इसका पूर्व पदार्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिबरेलिन से पहले क्या बनता है? क्यूरीन बनता है, और क्यूरीन से बाद में किसका निर्माण होता है? जिबरेलिन का। तो ये जिबरेलिन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कार्य की बात करेंगे, और आप यहां से इनको पढ़ते रहिए, और इनके नोट्स मैं कंटिन्यू ग्रुप में डाल रहा हूं, आप वहां से उनकी स्टडी करते रहिए, याद करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।